जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद करता हूं दोस्तों बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग घर पे पढ़ रहे होंगे। अभी तक दोस्तों हमने काफ़ी सारे चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं और वो भी जो है बहुत अच्छे डिटेल से। जैसे कि दोस्तों आपने प्रतिशत पढ़ा, उसके बाद आपने लाभानी पढ़ा, उसके बाद हमने बटा पढ़ा। तो ये दोस्तों 3 चैप्टर सिमिलरिटी हैं, इसलिए 3 चैप्टर को हमने पहले पढ़ा। उसके बाद हमने साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा, ये 2 चैप्टर एक ही से हैं इसलिए इनको एक साथ पढ़ा। उसके बाद दोस्तों हमने काम समय पढ़ा है, उसके साथ में पाइपलाइन टंकी पढ़ा। फिर उसके बाद चाल समय दूरी, ट्रेन और नाव नदी को हमने क्या कर लिया, कंप्लीट डिस्कस कर लिया। तो दोस्तों ये कुछ आपके 9 से 10 चैप्टर अभी तक हो चुके हैं छोटे छोटे से, ठीक है। अब जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है दोस्तों एज रिलेशन, यानी आयु संबंध। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है दोस्तों बच्चों को, मतलब काफी ज्यादा ये वही चीज है कि बच्चों को डरा रहा है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को हमने करना है, इन वाले आयु संबंध वाले क्वेश्चनों को। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ, मतलब मैं एश्योर करूंगा आपको बहुत अच्छे से समझाने की। मुझे लगता है कि मैं आपको इसको अच्छे से समझा पाऊंगा आयु संबंध को, क्योंकि दोस्तों जहां पे कंफ्यूजन होती है, मैंने भी इनमें कंफ्यूजन बहुत हुई थी पहले, तो अब मैं उन कंफ्यूजन को दूर कर पाता हूं, क्योंकि मैं इसे मतलब मैंने इसे क्या करा है, बार बार पढ़ा है, समझा है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस पर जितना भी पढ़ाया जाए उसको बार बार घर पे पढ़ना है और आराम से क्या कर लेंगे, आप समझ पाएंगे। तो दोस्तों हर चैप्टर से पहले जैसे हम थोड़ा बहुत बेसिक से डिटेल करते हैं, मतलब बेसिक से शुरुआत करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन मैं कराऊंगा नहीं यहाँ पे। डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा तो दोस्तों आपके कॉन्सेप्ट मतलब दिमाग में फंसेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीजें ट्रिक से होंगी, कुछ चीजों को हम बेसिक से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आपको आयु संबंध इसके बाद दोस्तों उम्मीद करूंगा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आप सबको क्या करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले दोस्तों थोड़ा सा आयु संबंध के काम है, बेसिक समझने हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अभी आपसे मैं कहता हूं दोस्तों, सपोज कर लेते हैं एक पिता है, आपसे कह रहा है पिता और पुत्र की आयु का योग। आयु का योग दोस्तों आपको 18, मतलब 18 तो नहीं हो सकता। चलिए दोस्तों हम मान लेते हैं 44 वर्ष है, 44 वर्ष है, ठीक है। तो दोस्तों एक पिता है और एक पुत्र है, दोनों के आयु का योग कितना है, 44 वर्ष है। अब दोस्तों इस 44 वर्ष में एक तो बाप है, फादर है, और एक क्या है, सन है। तो दोनों के आयु का योग क्या है, 44 है। अब दोस्तों आपसे इसमें अगर एक की भी आपको नहीं पता तो आप कैसे निकालेंगे, तो आपको क्या करना है, आप फादर या सन में से किसी को भी क्या कर लीजिए, एक को एक्स मान लीजिए दोस्तों। तो अगर मैं कहूँ दोस्तों, अगर फादर यहाँ पे एक्स होगा तो सन 44 माइनस एक्स होगा, ठीक है। ये देखने से थोड़ा अटपटा लगता है दोस्तों, देखिए मैंने क्या कहा, आप यहाँ तक समझ गए। यहाँ पे नॉर्मल लैंग्वेज लिखिए कि फादर और सन, मतलब पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है, 44 वर्ष है। मैंने आपसे कहा दोस्तों, यदि जो पिता है मतलब बाप है, यदि उसकी आयु जो होगी बाप की वो एक्स होगी। अगर मैं दोस्तों एक्स की जगह पे कोई वैल्यू रख लेता हूँ, सपोज करते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ आपसे दोस्तों, जो बाप है वो 20 वर्ष का, 20 वर्ष का नहीं कह सकते, चलिए मान लेते दोस्तों 30 वर्ष का है, ठीक है। तो मैंने कहा दोस्तों आपसे, जो बाप है यहाँ पे वो 30 वर्ष का है, तो आप क्या कहेंगे, बेटा कितने साल का है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, बाप खुद 30 साल का है, दोनों 44 साल के हैं, तो आप कहेंगे बेटा 14 साल का है। आपने ये कैसे बोला, तो दोस्तों हमने कहा, हमने 44 में से इसको घटा दिया, किसको, इसको। तो यहीं पे तो दोस्तों मैंने ये भी कर रखा है कि अगर एक की दी हुई है तो दूसरे की निकालने के लिए टोटल में से क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। ये है दोस्तों पहला कॉन्सेप्ट। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो कहता है, अगर आपको दोस्तों आज का रेशियो दे रखा है, आपसे दोस्तों कहता है आज का जो अनुपात है वो अनुपात है 5:7, ठीक है। आपसे कहता है जो उम्र के आज का अनुपात है वो 5:7 है। और दोस्तों आपसे कहा जा रहा है इसके बाद कि इस यहाँ पे कह देगा वो कि आपका, तो दोस्तों कभी भी आपको दो लोगों की या फिर ये बाप और बेटे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे भाइयों की आयु का अनुपात दे दे कि किस अनुपात में, 5:7 में है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5x रेशियो 7x, ठीक है। अब इनको जब दोस्तों जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12x, ठीक है। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे 5:7 को 5x:7x क्यों लिखा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से x काटूंगा तो मेरे पास रेशियो क्या बचता है, तो आप कहेंगे 5:7। तो दोस्तों मैंने आपसे कहा कि अगर आपको रेशियो दे रखा है दोनों का और इनकी आयु का कुल योग दे रखा है सामने कि 5:7 में उनकी आयु है और उनकी आयु का कुल योग कितना है, यहाँ पे आपसे 48 वर्ष कह रखा है, तो आप यहाँ पे अलग अलग आयु निकाल लेंगे। तो आप कहेंगे बाप 5x साल का हो जाएगा, बेटा 7x का हो जाएगा, टोटल आयु कितनी है, 48 है। तो यहाँ से दोस्तों आप कहेंगे 12x की बराबर वैल्यू जो आ जाएगी 48 आ जाएगी, तो x बराबर 4 आ जाएगा। और x बराबर अगर 4 आएगा तो यहाँ से दोस्तों जो मतलब पहला भाई है या पहला जो दोस्त है वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4×5 = 20,
और जो दूसरा वो कितना हो जाएगा, तो दोस्तों 4 सत्ते 28। ठीक है, तो दोस्तों ये है आपको अनुपात में अगर दिया हो उम्र तो उसमें बांटने का। ठीक है, और अगर दोस्तों आपसे दो मतलब पिता पुत्र कह दे, भाई बहन कह दे, या कुछ भी कह दे, दो लोगों के बीच में रिलेशन आयु का, तो आपको क्या करना है, उसमें से एक को x मान लेना है, तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, टोटल में से x घट जाएगा। ठीक है, यह है दोस्तों दूसरा कॉन्सेप्ट। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो क्या, उसमें क्या होता है, तीसरा कॉन्सेप्ट दोस्तों वो आपसे ये कहता है कि दोस्तों दो भाइयों के बीच का जो अंतर है, उम्र का अंतर, वो 3 वर्ष है। ठीक है, मान लेते हैं जो दो भाई हैं उनकी जो उम्र का जो अंतर है, ये दो भाई हैं दोस्तों, इनकी जो उम्र का अंतर है वो 3 वर्ष है। तो दोस्तों अगर आज ये अंतर 3 वर्ष है तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 10 वर्ष बाद इनका अंतर कितना हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है वो यही होता है, 10 वर्ष बाद इनका अंतर। तो कई छात्र यहाँ पे कहेंगे कि 10 वर्ष बाद इनका अंतर 13 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसका अंतर 13 वर्ष नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब आप दोस्तों आप खुद ही आप अपने आंसर को मतलब क्रॉस चेक कीजिए। मैंने आपसे पूछा अगर दो भाइयों के बीच का अंतर भी 3 वर्ष है, चलिए मान लेते हैं दोस्तों, कुछ भी आप यहाँ पे मान सकते हैं। मैंने कहा पहले भाई अगर 20 साल का है तो 30 दूसरे मतलब 3 वर्ष का अंतर है, या हम कह लें कि दूसरा भाई 17 साल का होगा, या कह लीजिए आप 23 साल का होगा। चलिए हम कहते हैं कि मान लेते हैं वो उससे छोटा है, तो अगर पहला भाई 20 साल का है तो दूसरा कितने का हो जाएगा दोस्तों, 17 का। ठीक है, अब 10 वर्ष बाद इनका अंतर कितना हो जाएगा, तो 10 वर्ष बाद देखो तो दोस्तों आप कहेंगे 20 और 10 30, और 17 और 10 27। तो दोस्तों अब भी अंतर कितना है, तो आप कहेंगे अभी भी अंतर 30 वर्ष है। तो सबसे ज्यादा जो कंफ्यूज करता है दोस्तों यही करता है। आप खुद सोचिए, अब पहले भाई के कुछ साल पैदा होने के बाद, मतलब 3 साल पैदा होने के बाद दूसरा भाई हुआ है, तो दोस्तों उनकी उम्र का अंतर हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, अंतर क्या रहेगा दोस्तों, हमेशा समान रहेगा, इक्वल रहेगा। हम अंतर क्यों रहेगा दोस्तों समान, क्योंकि जितना पहला भाई उम्र में बढ़ेगा उतना दूसरा भाई भी तो बढ़ेगा। दूसरे भाई के लिए टाइम मशीन थोड़ा ना लगा दी है कि उसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया तेरी उम्र नहीं बढ़ेगी। ठीक है, अब बौना हो जाएगा वो अलग बात है, लेकिन क्या होगी, उम्र तो बढ़ेगी ना दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपसे कहूंगा अगर दो भाइयों की उम्र का अभी अंतर, दो जो भाई हैं ब्रदर हैं, उनकी उम्र का अंतर अभी 15 वर्ष है, 15 वर्ष अंतर दोस्तों। ठीक है, उम्र का अंतर 15 वर्ष है, तो 10 साल बाद अंतर कितना होगा, तो आप कहेंगे 10 साल बाद जो अंतर होगा वो भी कितना होगा, 15 वर्ष ही होगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों एक बार जो अंतर आ जाएगा वो ऑलवेज क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। ठीक है, अब 2 वर्ष भाइयों के बीच अंतर जितना पहले आज का है उतना आज से 10 साल बाद भी होगा, उतना ही 20 साल बाद भी होगा, उतना ही 30 साल बाद भी होगा। तो दोस्तों अगर दो भाई के बीच के अंतर की बात हो रही है, मैं कहता हूँ दोस्तों एक भाई x है, दूसरा भाई y है, तो इनकी आयु के बीच का अंतर मतलब इनकी आयु का डिफरेंस तो दोस्तों 3 है। तो अगर दोस्तों वो कहेगा 10 साल बाद आयु का डिफरेंस 3 है, तो इसका मतलब आज की डेट में भी उनकी आयु का डिफरेंस कितना है, 3 है, जब यहाँ पे क्या है, x बड़ा है, बड़ा भाई है। ठीक है, अब दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। मतलब ये आपको थोड़ा बहुत उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा बेसिक, और इसके बाद आपका दोस्तों क्वेश्चन के साथ क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि ए और बी के वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, बेसिक लैंग्वेज पे दोस्तों बनाते हैं, एक ए है एक बी है। ठीक है, दोनों की उम्र का योग ठीक है 22 वर्ष है, दे रखा है। अभी मेरे को इनकी उम्र पता है तो हम कहेंगे नहीं उम्र अलग अलग पता नहीं है, तो ठीक है हम नहीं निकाल सकते कि किसकी क्या है, क्योंकि दोस्तों एक की भी उम्र अलग नहीं दे रखी है, तो हमको क्या पता दूसरे की उम्र कितनी है। अब कह रहा है ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, तो दोस्तों ए बी से वर्ष बड़े में बड़ा है, तो मैं कह लेता हूं चलिए बी अगर मैं एक्स मान लूं, बी क्या है, एक्स है, तो साफ साफ कह रहा है कि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। बी अगर एक्स है तो दोस्तों ए एक्स प्लस 4 नहीं होगा क्या। ठीक है, फिर से देखिए दोस्तों, ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, मैंने कहा जिससे तुलना हो रही है उसे एक्स मान लीजिए, तो आपने कहा क्योंकि बी से तुलना हो रही है, तुलना करना आपको आ गया होगा, मैं बार बार इस वर्ड को यूज करता हूं कि तुलना किससे हो रही है। तो आपने कहा कि अगर बी एक्स है तो ए जो है बी से क्या है, 4 वर्ष बड़ा है, यानी अगर ये 10 साल का है तो 14 का है, तो हम क्या कर देंगे इसमें 4 जोड़ देंगे, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा x प्लस 4। तो ये क्या हो गई दोस्तों, इनकी उम्र हो गई, दोनों की एज हो गई, और इनका दोस्तों कह रहा है कि इनकी वर्तमान उम्र का योग कितना है, 22 साल है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन बन गया। तो आप कहेंगे x को एक साइड लिखूंगा, वैल्यू को एक साइड ले जाऊंगा, तो दोस्तों एक x ये है, एक x ये है, तो आप कहेंगे ये जोड़ के कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, बराबर यहाँ पे दोस्तों 22 है, ये 4 प्लस का इधर आएगा तो 22 में से 4 चले जाएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 18। तो दोस्तों x बराबर कितना हो जाएगा
9। ठीक है, तो ए की वर्तमान आयु पूछिए दोस्तों, तो एक्स किसकी वैल्यू है, आप कहेंगे बी की। तो दोस्तों बी की जो एज है, बी की एज कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे बी की एज तो एक्स है यानी 9 हो जाएगी। और दोस्तों ए एज कितनी हो जाएगी, यानी ए की एज कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 9, एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा तो 9 और 4 कितनी हो जाएगी, 13 जो है दोस्तों ए की एज हो जाएगी। तो बहुत आसान क्वेश्चन था दोस्तों और बेसिक लैंग्वेज पे था। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो भी सेम पैटर्न पे ही है कि रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं। यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है तो गणेश की आयु ज्ञात कीजिए। फिर से दोस्तों आपके पास एक भाई गणेश है और एक रमेश है। ठीक है, अब दोस्तों गणेश जो है ना रमेश से 6 वर्ष छोटा है, तो दोस्तों तुलना किससे हो रही है, तो आप कहेंगे गणेश की तुलना किससे हो रही है, रमेश से। तो दोस्तों आप रमेश को क्या कर लीजिए, एक्स मान लीजिए। अब आपसे कह रहा है गणेश जो है इस रमेश से 6 वर्ष छोटा है, यानी अगर ये 10 साल का है तो मैं ये कितने साल का हो जाएगा, आप कहेंगे 6 साल छोटा है तो 4 साल का हो जाएगा। यानी आपने क्या किया दोस्तों, कुल में से इसे घटा दिया। तो हम कहेंगे दोस्तों गणेश से जो है गणेश जो है रमेश से 6 वर्ष छोटा है। तो अगर दोस्तों रमेश एक्स है तो गणेश क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 6, क्योंकि गणेश ना इससे छोटा है। ठीक है, और कह रहा है दोस्तों इस समय दोनों की उम्र कितनी है, 28 वर्ष है। तो हम कहेंगे दोस्तों इन दोनों को जोड़ दूंगा, इनकी क्योंकि उम्र है दोस्तों अलग अलग, तो ये कितना है 28 दे रखा है। अब आपके पास एक्स एक्स वाली वैल्यू जोड़ के कितनी बना देगी, 2x बराबर ये 28 दोस्तों, और ये माइनस का 6 उधर जाएगा, इक्वल में कितना का हो जाएगा, प्लस का 6। तो दोस्तों 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 18 और 6 34। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों, 17। तो दोस्तों आपसे गणेश की पूछी है, तो अगर रमेश की पूछी जाएगी तो रमेश के हमने पहले कहा है रमेश के x है, तो रमेश की दोस्तों 17 हो जाएगी। और गणेश की पूछी जाएगी तो आपसे कहा है गणेश जो है x माइनस 6 है, तो x का मतलब दोस्तों 17 और माइनस 6, तो 17 में से अगर आप 6 घटाएंगे तो गणेश की कितनी आ जाएगी दोस्तों, 11 आ जाएगी। ठीक है, जिससे तुलना हो रही है उसको आपको क्या करना है दोस्तों, x मान लेना है। बढ़ते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये कह रहा है दोस्तों सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। ये बहुत आसान लैंग्वेज पे क्वेश्चन बनता है दोस्तों, आराम से समझिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। अब आपके पास दोस्तों एक सोनी है और एक कौन है, मोनी है। इनकी जो एज का डिफरेंस है 7 वर्ष है। ठीक है, चलिए छोड़ देते हैं अभी इसको। यदि मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 है, तो दोस्तों रेशियो बनाना अगर आपको नहीं आता तो अनुपात समानुपात चैप्टर बहुत जल्दी आने वाला है आपके बीच में। ठीक है, तो आप परेशान मत होइएगा, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अनुपात समानुपात एक ऐसा चैप्टर है कि उससे तो सवाल आता ही आता है हर परीक्षा में। और आयु संबंध भी बहुत अच्छा चैप्टर है दोस्तों, अभी तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको कहीं से कहीं तक इसमें समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो आप कह रहे हैं दोस्तों मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 है, तो दोस्तों ये सवाल का मतलब है जो मोनी की आयु है ये जो है सोनी मतलब सोनी की आयु का कितना है, तो आप कहेंगे 2/3, क्योंकि 2/3 का मतलब क्या था 2/3। लिख लेंगे क्या दोस्तों, मोनी की आयु सोनी की आयु का मतलब गुणा 2/3 है। तो दोस्तों यहाँ से रेशियो जो निकालते हैं तो हम कहेंगे m, इस s को मैं कहाँ ले जाता हूँ, इसके अपॉन में, तो हो जाएगा दोस्तों m/s बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 2/3। तो यानी दोस्तों मैं m की जो m का रेशियो है 2 है और जो s का है वो क्या है 3 है। अब दोस्तों क्योंकि रेशियो में है तो मैं इसको 3x और 2x लिख सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों x काटूंगा तो क्या बचेगा 3/2। अब आप मुझे बताइए कि इन दोनों की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। ये हमने इनकी वर्तमान आयु निकाल दी है, तो आप कहेंगे इन दोनों की आयु में अंतर मतलब सोनी की 3x माइनस बड़ी से छोटी की आयु को घटा देंगे। तो हमने कहा इसकी आयु 3x है, इसकी 2x है, और ये अंतर क्या कह रहा है 7 कह रहा है। तो आप कहेंगे 3 में से 2 जाएगा तो x बचेगा, खाली x की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। तो दोस्तों पूछा सोनी की आयु कितनी हो जाएगी, तो 7 को क्या कर देंगे आप सोनी की आयु से गुणा कर देंगे x की वैल्यू रख के, तो हो जाएगा 3 गुणा 7 क्या हो जाएगी दोस्तों 7 या 21 सोनी की आयु हो जाएगी। जबकि इसी 7 की वैल्यू को आप कहाँ पे रख देंगे, मतलब मोनी की जगह पे रख देंगे x की जगह पे, तो आप कहेंगे यहाँ से 2 गुणा x की जगह पे 7 यानी 7 दूनी 14 जो हो जाएगी दोस्तों वो किसकी आयु हो जाएगी, मोनी की आयु हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों इस तरह के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो सवाल पढ़ लेते हैं दोस्तों, टीना और मीना की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है। ठीक है, यदि मीना की आयु टीना की आयु की 3/4 हो, तो दोस्तों 3/4 का मतलब यह है कुछ 3/4। सेम पिछला क्वेश्चन है, बनाएंगे आप इसको, उम्मीद करता हूँ फिर भी आप मतलब वीडियो पॉज करके जरूर बनाएंगे, और मैं तो इसको करवा ही दे रहा हूँ अदरवाइज। तो आपसे कह रहे दोस्तों जो मीना की आयु है टीना की आयु की 3/4 है, जो मीना की आयु है वो किसकी, टीना की आयु का कितना है 3/4।
कुछ यही कहना चाह रहा है दोस्तों। मीना की आयु किसके बराबर है, टीना की आयु के 3/4। तो दोस्तों टी को कहाँ ले आता हूँ, एम के अपॉन में, ठीक है, और ये 3/4 क्या बच जाएगा आपके सामने, इक्वल में बच जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से जो मीना और टीना का रेशियो आया है एज का, वो क्या आया, 3:4। तो आप कहेंगे मीना जो रेशियो टीना आया वो कितना आया, 3x और 4x, इतना लिख लेंगे आप इसके साथ में x और x। तो दोस्तों कह रहा है इनकी वर्तमान आयु में कितने का अंतर है, तो आपने कहा 5 वर्ष का। तो यहाँ से दोस्तों आपको अंतर कितना दिख रहा है, तो आप कहेंगे मैं घटा देता हूँ अगर बड़े में से छोटे को, तो कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे 4x में से 3x घटाया तो कितने का अंतर है, 5 वर्ष का। तो दोस्तों यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 5। तो टीना की आयु ज्ञात करने को कहा था, तो टीना की आयु कितनी हो जाएगी, 4 × 5। यहाँ से आप टीना की आयु निकाल लीजिए, 4 × 5 बराबर 20 करके, और यहीं पे आप क्या कर देंगे, इसको इधर गुणा कर देंगे, तो 3 × x की जगह पे वही 5 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15। तो दोस्तों मीना की आयु कितनी हो जाएगी, 15, और टीना की आयु कितनी हो जाएगी, 20। तो ये था दोस्तों आयु संबंध पे कुछ बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन। ये वाले 2 सवाल जो है आपके अनुपात पे आधारित थे, और इससे पहले के जो थे वो प्लस माइनस पे आधारित थे। इसके बाद दोस्तों अनुपात को इक्वल बनाना, ऐसे जैसे क्वेश्चनों को हम आयु संबंध में डिस्कस करेंगे अगले वाली वीडियो में, और उसी के साथ क्या कर देंगे, आयु संबंध वाली वीडियो को, मतलब आयु संबंध वाले चैप्टर को भी फिनिश कर देंगे, ठीक है। ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन दोस्तों मैंने इस बार रखे नहीं है, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफी हो जाती है, और उसके चक्कर में क्या होता है बहुत सारे पार्ट बन जाते हैं, तो आपका कोर्स क्या होता है ज्यादा लंबा खिंच जाता है। अब इसके बाद क्या होगा दोस्तों, जैसे कोर्स खत्म होगा तो इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस सेट में देखेंगे दोस्तों कि किसकी मेहनत कितनी चल रही है, तो उसमें हमें पता पड़ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।